तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों, मेरा नाम प्रमित है। मेरी उम्र करीबन 33 वर्ष की है। मेरे साथ ये घटना तब हुई जब मैं 22 वर्ष का था। जब मैं अपने गांव से शहर की ओर पढ़ने जाता था तो गांव और शहर के बीच एक खतरनाक सड़क पड़ती थी, जहां पर एक जंगल पड़ता था और वो भी जंगली जानवरों से भरा हुआ। दोस्तों, जब मैं अपने घर से बस स्टैंड की ओर रवाना हुआ तो अचानक से एक बिल्ली, जो कि रोड से एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है और बहुत लोग रोड पर रुक जाते हैं जब तक कि कोई उस जगह से गुजर ना जाए। दोस्तों, सच मानिए, मैं उस जगह से हंसते हुए गुजर जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि ये सब तो अंधविश्वास है। दोस्तों, कहते हैं कि बिल्ली के काटे हुए रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ये सब चीज़ों को भुलाकर बस स्टैंड की ओर चल पड़ता हूँ और बस ठीक शाम को 6 बजे अपने स्टैंड पे पहुँच जाती है। मैं बस में बैठकर शहर की ओर रवाना हो जाता हूँ। दोस्तों, बोलते हैं ना कि जो आपके साथ होने वाला है वो हो के ही रहता है। सफ़र के समय ठीक 7 बजे हम लोग खतरनाक रोड को पार कर रहे होते हैं, तभी हमारे बस का एक चक्का पंचर हो जाता है और हमें उस जगह पर रुकना पड़ता है। सभी को बस कंडक्टर कहता है कि बस का चक्का पंचर हो गया है, आप लोग कुछ देर के लिए बस से नीचे उतर जाएं। हम स्टेपनी बस में लगा देते हैं। करीबन 30 मिनट लगेगा, तब तक आप बाहर खड़े रहिए और कोई भी इधर उधर नहीं जाइएगा, सब एक जगह रहिएगा। और जंगल में तो खास करके मत जाइएगा, क्योंकि जंगल में भूत रहता है। ये बात सुनकर मैं मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा, ये बस कंडक्टर और उसकी फालतू बातें। मैं ये सोचने लगा कि हमसे बस कंडक्टर मजाक कर रहा हो ताकि हम जंगल की ओर ना जाए। दोस्तों, कुछ देर बाद बस कंडक्टर कहता है कि 20 मिनट और लगेगा, तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ और मैं अपने मन को मनाने के लिए सोचता हूँ कि चलो एक राउंड जंगल में घूम लिया जाए। मैं जा रहा ही होता हूँ, तभी एक आदमी मुझे रोकता है और बोलता है, ओ भाई, तू जंगल की ओर क्यों जा रहा है, मत जा। दोस्तों, मैं बता सकता हूँ, मैं उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जंगल की ओर चला जाता हूँ। करीबन 5 मिनट चलने के बाद मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। चंद्रमा की रोशनी पूरे जंगल में फैली होती है और चारों तरफ जानवरों के आवाज़ सुनाई देते हैं। कुछ देर बाद मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। मैं यह सोच के घबराता हूँ कि कोई जंगली जानवर मेरे पर हमला ना कर दे। तो मैं सोचता हूँ, चलो अब बस की ओर वापस से चला जाए। जब मैं बस की ओर जा रहा ही होता हूँ, तभी मुझे एक सामने आदमी खड़ा दिखाई देता है। मैं उससे कहता हूँ, ओ भाई, तू भी यहाँ घूमने आया है क्या? तब वह मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता। चंद्रमा की रोशनी उसके आँखों पर पड़ती है और उसकी आंखें अजीब सी चमकती हुई दिखाई देती है। मैं उससे फिर से पूछता हूँ, ओ भाई, तू तो बस से ही आया होगा, चल बस की ओर वापस से चला जाए, मैं भी इधर घूमने ही आया था। पर मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराने लगता। जब चंद्रमा की रोशनी उसके मुंह पे पड़ी तो मैंने जो देखा उसे सोचकर अभी भी मेरा दिल दहल उठता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मुंह से घिनौने कीड़े निकलने लगते हैं और आंखों से आंसू निकलने लगती है, वो भी खून की। उसे देखकर मैं अपने बस की ओर तेज़ी से भागने लगता हूँ और वो भी मेरे पीछे पीछे मेरी ओर भागने लगता है। यह देख के मैं और डर जाता हूँ और दौड़ते दौड़ते अपने रास्ते को भी भुला जाता हूँ। मुझे बस नहीं मिल रही होती है और मैं दौड़ते दौड़ते थक जाता हूँ। मैं एक जगह रुकता हूँ, मैं पीछे देखता हूँ, वो मेरे ही पीछे आ रहा होता है। मैं फिर से दौड़ना चालू कर देता हूँ। आगे जाते ही मैं एक पेड़ से टकरा जाता हूँ। टकराने के साथ ही मैं वहाँ पे गिर जाता हूँ और वो जो भी था मेरे सामने होता है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरी आंखें बंद होने लगती है
और उसी समय एक सफ़ेद सी रोशनी मुझे लास्ट समय दिखाई देती है और फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। और मेरी जब आँख खुलती है तो मैं बस में होता हूँ। मैं सभी लोगों से पूछने लगता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया। सभी लोग फिर जवाब देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें ढूंढने गए थे और तुम्हें ढूंढ रहे थे, तभी तुम्हारी आवाज़ हमें सुनाई दी और हम वहाँ पहुँचे। तुम वहाँ हमें बेहोश दिखे तो हम लोगों ने तुम्हें वहाँ से उठाकर बस में ले आए। आखिर तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ था? मैं अपनी सारी बातें सभी को बता देता हूँ। तभी बस कंडक्टर मुझसे कहता है कि तुम तो बच गए, तुम्हें कोई शक्ति नहीं बचाया होगा, क्योंकि जो भी आदमी इस जंगल में रात में गया है वह कभी लौट कर वापस नहीं आया। फिर मुझे एक बात याद आती है। जाने से पहले मेरी माँ ने मुझे एक हनुमान जी की ताबीज़ दी थी, जो कि मैं अपने पॉकेट में रखा हुआ था। अंत में जो रोशनी मुझे दिखाई दी, शायद से वो हनुमान जी ही थे जो मुझे बचाएं। दोस्तों, मैं भूतों पे विश्वास तो नहीं करता, पर मैं भगवान जी पे हमेशा से विश्वास करता था और मैं हनुमान जी का तो खास करके भक्त था। इसलिए जो भी वो शैतान था, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी ही लगी होगी। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।